नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम प्रेडिक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पूरे वीक में क्या लगता है। बैंक निफ्टी एकदम लाइफ टाइम हाई पे है और आज का बाजार बड़ा क्रूशियल था क्योंकि आरबीआई के अनाउंसमेंट्स थे और जो अनाउंसमेंट हुए वो लगभग एज इट इज़ हुए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए कंटिन्यू आप लोगों को बाइंग के कॉल्स दे रहे थे और कह रहा था मैं बार 57,000 के पास जानी चाहिए निफ्टी। और यही बात मैंने पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में कही थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पूरे वीक का पता होता है। सारी नॉइज़ कैंसिल कर देता हूँ मैं कि कहाँ क्या करने से बचना है। अगर ये प्रोसेस को आप समझ गए तो आप सही चीज़ें करोगे, गलत चीज़ें करने से बचोगे तो पैसा बच जाएगा। अगर और पहला वीडियो जो इस वीकली वीडियो को जब से हमने स्टार्ट किया था, तो मैं पहले वीडियो में बताया था कि जब मैं मंडे को बाज़ार में आता हूं तो मैं किस प्रोसेस को लेता हूं और किस प्रोसेस से मार्केट को एनालाइज करता हूं। उस पहली वीडियो को ज़रूर रेफरेंस में लीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, आप सभी मेरी तरह एनालिस्ट बनना चाहते हैं। जिस तरह से कन्विक्शन के साथ मैं व्यू देता हूँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो सब आप लोग भी चाहते हैं अपने पास रखना। तो उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रूवन वर्क मेथड है जो मैंने सालों में सीखी है और वो आप लोगों को सालों को बाईपास करके सीधे सीखना ही है। तो चलिए अपन देखते हैं कि आज के शुक्रवार के बाजार में क्या हुआ। ये कमोडिटी मार्केट चालू है, इक्विटी मार्केट तो आज बंद हो चुके हैं। गजब की तेज़ी, ऑलमोस्ट इस साल के हाई पे क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। 25,139 का है, 24,750 का लो, 56,832 का हाई, 55,780 का लो बैंक निफ्टी ने लगाया और क्लोजिंग आई हमारी 25,096 और 56,770 की निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नज़र बना के रखनी होती है स्पॉट पे, और स्पॉट यहाँ पर आप लोगों के लिखे होते हैं। 25,003 के स्पॉट पे बंद हुआ है, यानी 25,000 के स्तरों के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी आज, और 82,188 पे सेंसेक्स बंद हुआ है ना। तो चलिए अब अपन सीधे लिए चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पर। ये सारी एनालिसिस अब आगे से अगले हफ्ते की जो एनालिसिस होगी वो मोस्टली सारे पेड मेंबर्स को ही होगी, जहां पर मैं एग्जैक्ट ये बताया करूंगा कि आप किस तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, ST, BT, स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड, ट्रेंड रिवर्सल, एग्जैक्ट आंकड़ों के साथ एंट्री एग्जिट डिफाइन करके दूंगा। तो प्रोबेबली तो अभी तक तो यही प्लान है कि ये इस वीकली वीडियोस की फ्री सीरीज़ का या आखिरी वीडियो है ना। तो आप लोग पुराने वीडियोस को देखकर अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करिए। ये लिए चलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ, तो देखो ये अपना डेली चार्ट है निफ्टी का। किसका? निफ्टी का डेली चार्ट है। क्या हुआ आज देखो ज़रा। आज ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और आप ने जो पुराने जुड़े हुए ना वो तो जान जाएंगे कि भैया आज तेजी आने वाली थी। क्यों आने वाली थी? देखो जरा, बोलिंगर बैंड आ चुका था 24,500 पे और डेली वीडियोस के आधार पर ब्रेकआउट जोन में कह रहा था 24,970 का और 24,700 का हमारा प्रीवियस मैजिकल लेवल और ब्रेकआउट जोन था पुराने डेली वीडियोस में। बोलिंगर बैंड के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक एक्सपांशन की तरफ नहीं बढ़ता था। और डेली वीडियोस में 57,000 की मैं बार बार बात कह रहा था, वो भी कन्विक्शन के साथ कह रहा था, वीकली वीडियो में भी कहा था। तो हर जगह से सिग्नल मेरी तरफ से तो पॉजिटिव ही थे आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर डेली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना के रखे होगे कि भैया अगर ब्रेकआउट जोन निफ्टी का कट जाता है तो एक तेजी ट्रिगर होगी। हालांकि बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जोन फिर भी नीचे का था। तो देखो, बोलिंजर बैंड अगर टूटता भी था तो ये बोलिंजर बैंड तक टूट सकता था। अब आगे की भी एनालिसिस अपने को यहीं से समझनी है, लेकिन पहले हम ये तो देख लें कि हम ये क्या है। तो अब बढ़ा कहाँ तक? देखो, ये पैराबोलिक सार का जादू आप लोग जानते हैं। अगर ये भेद देता है ये कैंडल, इसके ऊपर जाके बोलिंजर बैंड को टेस्ट कर जाता तो एक्सपांशन मोड पे चला जाता, और एक्सपांशन मोड पे चला जाता तो यहाँ पर ये जो पैराबोलिक सार है नीचे बनना स्टार्ट कर देती। देखो, नीचे बनती तो ऊपर जाता है बाजार और ऊपर बनती है तो नीचे जाता है बाजार। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऊपर बनी थी इस कैंडल के लिए, ये नीचे चला गया था बाजार। तो डेली वीडियो से हमें ये दिख रहा है कि बाजार अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अगर इसको ऊपर जाना है और तो ये एक्सपांशन मोड पे जाएगा और ये बना रहा है डायनासोर पैटर्न। देखो,
ये यहाँ से इसकी गर्दन बनी हुई, डायनासोर कह लो, ऊँट कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैं तो इसको डायनासोर पैटर्न कहता हूँ कि जब बाजार इस तरह से ऊपर जाता है, बोलिंजर बैंड ऊपर जाता है, तो यूजुअली टूटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और अगर टूटता है तो भयंकर तरीके से टूटता है। अभी वो पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। अगर इसको एक्सपांशन मोड पे जाना है तो हो सकता है 8-15 दिन ये साइडवेज हो जाए, यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड धीरे धीरे ट्रैवल करके ऊपर जाए और फिर स्पेस बनाकर ऊपर जाने की संभावनाएं बनाए। ये तो डेली चार्ट से हमें लग रहा है। अभी हम ये देख लेते हैं, इसका ही हम लोग एक काम करते हैं, इसके थोड़े आर्ली चार्ट में भी चलते हैं। 3 आवर चार्ट देखते हैं पहले। 3 आवर चार्ट में यहाँ से अभी बोलिंजर बैंड के अपर बोलिंजर बैंड के पास है। यूजुअली इसके ऊपर जाता है तो बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में जाने लगता है। नीचे साइड में जगह है 24,525 की, यानी डेली चार्ट और 3 आवर चार्ट लगभग सेम दिखा रहे हैं। और देखो इसमें ये डायनासोर पैटर्न बनाया और फिर ये देखो ये कैसा साइडवेज हो गया। उसी तरह से डेली चार्ट में भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब अपन देखते हैं इसका आर्ली चार्ट, 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट में भी कहानी सेम है। ये देखो यहाँ से ये डायनासोर पैटर्न यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है साइडवेज बाजार, है ना। अब अपन देखते हैं इसका 30 मिनट्स चार्ट। 30 मिनट्स के चार्ट में भी थोड़ा सा एक्सपांशन मिला हुआ है। जैसे देखो ये इतनी सारी कैंडल इसने यहाँ पर बनाई तो ये जगह खोल दिया। पहले तो यहाँ पर अपर बोलिंजर बैंड के पास था, धीरे धीरे इसने साइडवेज बाजार हुआ तो ये जगह खुल गई। अब ये जगह मंडे तक 25,290 की हो जानी चाहिए बोलिंजर बैंड की, तो हो सकता है बाजार और यहाँ तक एक तेजी दिखाए। अपन आगे एनालाइज करेंगे कि पोटेंशियल क्या है बाजार के। तो ये तो मोटा माटी हो गया आपका टेक्निकल। अब अपन देखें कि एक्चुअली कहाँ तक क्या बढ़ सकता है। जो अपन ने सारे लेवल्स निकालते हैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ मैं एकदम। देखिए अगर ये बाजार तेजी को कंटिन्यू रखता है तो अगले हफ्ते कहाँ तक बढ़ सकता है। 25,290 का पहला सप्लाई जोन यानी कि अगर बाजार में नीचे से जो बाइंग हुई है उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो सप्लाई आएगी, या फिर फ्रेश सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, जो उसको भी हम सप्लाई में कंसीडर करते हैं। यानी नीचे का लिया हुआ माल ऊपर बेचा जाएगा या फिर ऊपर फ्रेश सेलिंग इनिशिएट की जाएगी ताकि बाजार नीचे आने की पॉसिबिलिटी बनाए। तो 24,290 का पहला सप्लाई जोन 25,290 का, और फिर 25,510 का, और फिर 25,680 का। तो ये जोन तक अगले हफ्ते बाजार बढ़ सकता है। यहाँ तक बेस्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है, यहाँ तक ही दिख रही है अभी। और उसकी वजह डेली चार्ट में एक्सपेंशन आने के लिए उसको साइडवेज होना पड़ेगा। साइडवेज होता है तो हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले। हाँ, अगर कोई ताबड़ तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ और ट्रिगर हो गई, कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ग्लोबल मार्केट भाग गए, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो एक अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पर सप्लाई मिलती है बाजार को, यहाँ पर रुक जाता है तो कहाँ तक टूट सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 24,700 अगर ये कट जाता है इस बार 24,700 का आंकड़ा, तो फिर बाजार ये लोअर साइड के एक्सपांशन मोड पे चला जाना चाहिए। 24,700 का लेवल कटने के बाद 24,300, 24,300 और 23,865 तक टूटने का पोटेंशियल बन जाएगा। तो अगर आप लोग कोई भी लॉन्ग साइड होल्ड करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो 24,700 का ब्रेकआउट जोन दिमाग में रखिएगा। जब तक ये नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति बना सकते हैं। ये तो हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको हम देख लेते हैं। डेली चार्ट ही है यहाँ पर। हाँ, ये वीकली है ना भाई साहब, ये वीकली देखो आप। मैंने ना जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने मोटा माटी ये डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो बनी हुई है, ये भी नहीं शायद, हाँ यही वाली, ये नहीं, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, यानी आज से 2 हफ्ते पहले, आज से तीसरा हफ्ता पहले, यहाँ पर मैंने कहा था आप लोगों को शूटिंग स्टार के बारे में बताया था। यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये बनने के बाद बाजार में मंदी ट्रिगर होती है, और जो एक्चुअली में बुक्स वगैरह में लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर मैंने क्लियर कट आप लोगों को समझाया था कि ये इसको इंगल्फ करके बाजार ऊपर का ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी मैं 57,000 की बात कर रहा था, और हूबहू वैसे ही हुआ है। वीकली चार्ट से 58,000 के आसपास के लेवल 57,500 के लेवल्स दिखते हैं। तो यहाँ से हमको एक पोटेंशियल ये मिल गया कि 58,000 तक अभी बैंक निफ्टी बढ़ सकती है। इसको हम देखते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में वही डायनासोर पैटर्न ही बना होगा,
ये डेली चार्ट बन गया। देखो ये बाजार कैसा बना हुआ है, ये देखो, ये इसको थोड़ा सा और अपन ये कर लेते हैं, दिखने में अच्छा जाएगा। ये देखो बाजार ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ नहीं लगाऊंगा बोल दिया था, उसके बाद धड़ाम धड़ूम बाजार भागा, ये डायनासोर पैटर्न बना, बाजार हो गया साइडवेज। डेली चार्ट में ये दिखता है कि अब ऊपर भी जाता है तो ओवरबॉट हो जाएगा बहुत जल्दी, एंड इनफैक्ट ऊपर जाने के बाद ओवरबॉट दिख ही रहा है वो अभी। लेकिन आज भी देखो टूटने की जगह बहुत कम थी, ये अपना ब्रेकआउट जोन आगे के लिए होगा। तो जब तक अपना ब्रेकआउट जोन नहीं करता तब तक बाजार कहाँ तक पड़ता है अपन वो देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर हमें बोलिंजर बैंड जो है वो दिख रहा है 55,000 के आसपास। ये देखो ये 55,000 के आसपास का लोअर बोलिंजर बैंड है, पैराबोलिक सार भी है। तो अगर 55,000 का आंकड़ा कट जाता है तो एक बड़ा एक्सपांशन आ सकता है लोअर साइड में कटने के बाद। लेकिन ठीक है, अपन इसको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच करते हैं। 3 आवर चार्ट में अभी ओवरबॉट टेरिटरी में तो दिख रहा है, लोअर बोलिंगर बैंड है 55,420 का। 55,420 कटने के बाद एक एक्सपांशन आ सकता है, लेकिन उसके पहले ये पैराबोलिक सार जो है 55,800 की है, ये कट जाती है तो वो एक्सपांशन या फिर लोअर बोलिंगर बैंड टेस्ट होने की संभावना है, बहुत ब्राइट बना लेगा। तो यहाँ से और क्या क्लैरिटी मिल गई कि ये 55,800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 घंटे के चार्ट के हिसाब से। चलो अभी देखें अपन डेली चार्ट को ही देख लेते हैं एक बार, और देखते हैं इस वीक में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कब एक्सपांशन आएंगे ये हमने समराइज कर चुके हैं। ये कंटिन्यू डाउन अप ट्रेंड पे रहता है, गैप अप ओपनिंग मिलती है तो कहाँ तक बढ़ सकता है वो देख लेते हैं। पहला सप्लाई जोन होगा अपना सीधे 58,275 पे, और 58,275 का अगर आंकड़ा कटता है तो 58,800 और 60,800 तक बेस्ट पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट ट्रिगर रह सकती है। अब सतर्क कहाँ होना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार भागेगा वो तो चलो ठीक है, लेकिन कब ये बाजार उल्टा चलना चालू कर देगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिमन्यु बनने से बचाना है मुझे आप लोगों को। ये चक्रव्यूह में आप घुस तो जाते हो, निकलना नहीं आता है। ब्रेकआउट जोन है 55,800 का, तो अगर ये ब्रेकआउट जोन 55,800 का कट जाता है तो मोटा माटी ये जो कैंडल की बॉडी है ये पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। यानी आज जिस न्यूज़ की वजह से बाजार में सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुए हैं वो सबको इंगल्फ कर देगा। तो 55,800 का लेवल कटने के बाद सतर्क हो जाना, और अपने आसपास के लोग जो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको बता देना। ये अगर कटता है तो 55,420, 55,120, और उसके बाद तो फिर खतरनाक तरीके का फॉल ट्रिगर हो सकता है, 53,000 तक टूट सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी इमीडिएटली कम लगती है, लेकिन फिर भी ये बाजार है, बाजार किसी के पिताजी का नहीं होता है। 55,120 कटने के बाद एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी लेवल तो है ही। सपोर्ट है आप लोगों के पास, यानी डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, ब्रेकआउट जोन है। इसके आधार पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब एंजॉय करिए। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस बाज़ार में वो अभी तो बढ़िया प्रॉफिट्स का लुफ्त उठा रहे होंगे, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर वाले। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.